भाई ने बोले ये है नहीं, जिंदा तो है नहीं, मरिया पैदा हो रहा है तेरे। मैं कहा चलो कोई बात नहीं। नु बोली बेबे मेरे उती खोआ का हाथ मारा इस तरह अकवा तेरा गुरु पूरा। मैं कहने लगी जी इसके नहीं कुछ तो दवाई दुई तो दे दो। नु बोला क्या करोगे दवाई का, इसकी सेवा कर लो। एक तो इसका दिमाग नहीं है, अरे क्यों अपंग है। तो मैं बैठ गई काबिल में आ गई। तो पिताजी कहने लगे भाई बच्चे जो बीमार बच्चे लेके आ रहे उपरान कर लो। मैंने ऐसे करे उपरान। तो पिताजी कहने लगे बेटा नीचे न कर लो। नीचे न कर दे, इसके हाथ भी करड़े हो गए, पैर भी करड़े हो गए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रहमत मुर्शिद कार्यक्रम में। और ये कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें उस मुर्शिद की, उस सदगुरु की, ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु गॉड की रहमत होती है इंसानों के ऊपर। तो वो इंसान एक चमत्कार के रूप में एक नया जीवन प्राप्त करता है। तो ऐसे ही इस समाज में ऐसे ही जो श्रद्धालु हैं उनसे बात करते हैं। मैडम आपका नाम क्या है? मैं नानुंद ब्लॉक से कमला हूँ जी। तो आप जो यहाँ पर आए हैं बताने के लिए अपने बारे में, क्या चमत्कार हुआ है, किस तरह की रहमत आपके ऊपर हुई है? ये मेरे भाई का लड़का है, मेरा भतीजा है। आप से ज़रा ऊपर गोदी में लीजिए। ये मेरे भाई का लड़का है जी। और भतीजा है। जिस तरह नहीं, ये 12 बजे जन्म लिया था इसने और डॉक्टरों ने कह दिया कह नहीं इसका मैंने कोई सांस नहीं है, आप इसको लेकर घर चले जाओ। तो ये कब की बात है? ये जन्म लिया इसने उस टाइम की। अभी ये कितने साल का है? ये 3 साल का, चौथी साल में लग रहा है। ठीक ठीक। और उस टाइम मैंने डॉक्टर ने कहने लगे भी ले जाओ इसको घर पे। हम कहने लगे रात का टाइम, हम 3 बहन है, किसकी मम्मी 2 बहन है, मखा हम किस तरह ले जाऊँ। तो वो कहने लगे भी मैं गाड़ी कर दूँगी। तो उसने फ़ोन करे 2-3 गाड़ी वाले ताई, उनने नहीं फ़ोन नहीं उठाए। तो वो कहने लगी भाई रात का टाइम है। मैं बोली गाड़ी कर दोगे तो हम चले जाएंगे। भाई ने बोले ये है नहीं, जिंदा तो है नहीं, मरिया पैदा हो रहा है तेरी। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, वो मालिक की रहमत है, जिंदा है तो भी मारा है, मरिया है तो भी मारा है। तो मैं नहीं एक लोग जाके सिमरन पर बैठ गई। मैं कहने लगी पिताजी तू जान, तेरा काम जाना, हम तो कुछ नहीं जानते भी। पिताजी ये करेंगे जो रहमत करेंगे। थोड़ा नहीं जिस तरह नहीं वो डॉक्टर नहीं आई, वो आई 1.5 घंटा 2 घंटे के बाद मेरे पास। तो हनी मैंने कहने लगी तू के दोख पूज करया करे। मैं तो किमें नहीं करया कर दी। मैं तो एक मेरे पिताजी ने मान्या करूँ, सच्चा सौदा डेरे में जाऊँ। नू बोली बेबे मेरे उती खोआ का हाथ मारा इस तरह अकवा तेरा गुरु पूरा। मैं बोली किस तरह? बोली तेरा ये मैं आपको रोकूंगा। ये बात डॉक्टर ने बोला आपसे? डॉक्टर? हाँ डॉक्टर ने। वहाँ की जो मेन डॉक्टर जो बच्चा जन्म दिया था, उसने जन्म हुआ था, वो डॉक्टर नहीं बोली मेरा खोआ का हाथ लगा के न। बोली वाह तेरा गुरु पूरा। मैं बोली क्या बात होगी? बोली बात के तेरा भतीजा ना खोल ली। मैं कहा अच्छा। फिर उस डॉक्टर ने डॉक्टर बुलाया। डॉक्टर ने नहीं नाली फंसा के न उस तरह ऐसे करे नहीं। तो उन्होंने बोले वो दम वाली बात नहीं है। तो वो पूछने लगी मतलब कि पूरी प्रॉपर सांस नहीं आई? हाँ पूरी सांस नहीं आई, अटक अटकावत थी। तो फिर वो कहने लगे भाई तू है नी काम कर इतनी डॉक्टर का नहीं इतना नहीं दखल करना पड़ेगा, इसार है सोनाक्षी डॉक्टर है। और उसका जाके ननी रात न फिर उनने फ़ोन कराया एम्बुलेंस वाले जानू एड़े खड़े जमा तोड़े से आगे। उस गाड़ी में मैं इसने एम्बुलेंस में सोनाक्षी अस्पताल में ले गई इसार जाके न वो डॉक्टर ने नहीं बाज के ले गया। मैं उसे एम्बुलेंस में बैठ के जो इसकी मम्मी थी नहीं उती मारा घर छोड़ के मैं उल्टी वापस इसार चली गई। इसार जाके मैं बोली जी नू बता दो ये किस तरह बच्चा। नू बोला मैं 3 दिन के बाद बताऊँगा। मैं 3 दिन वहीं रही। तो कहने लग गया भाई आप है नी इसको है नी तीसरा दिन कहने लगे भाई इसको दौरे आ गए, दौरे ज़बरदस्त आ गए, इसकी कोई आस नहीं है। फिर मैं बोली चलो ठीक है भी जिस तरह। फिर उसने नहीं 17 दिन रखा ये बच्चा अस्पताल में। 17 दिन में है नहीं कहने लगे भाई ले जाओ अपना नगर। मैं कहने लगी जी इसके है नी कुछ तो दवाई दुई तो दे दो। नो बोला क्या करोगे दवाई का, इसकी सेवा कर लो। एक तो इसका दिमाग नहीं है, अरे क्यों अपंग है, ये पैर ही नहीं चल लगा ना इसका दिमाग। मैं कहा अच्छा मैं लेके ना घर पाएगी। मेरी मीटिंग थी अपनी और मेरा पापा कहने लग गया बेटी भी इसमें क्या करूँ मैं। मीटिंग किस चीज़? यहाँ थी पिताजी का दौरा सुजान जिला सच्चा सौदा में आपकी मीटिंग थी? हाँ मेरी मीटिंग थी। ठीक। तो मैं यहाँ आ गई।
यहाँ आके रू वापस चली गई। मेरा पापा कहने लगा, मैंने बोली लिया मन्ना दे दे पापा, मैं ले जाऊँगी। मैं 17 दिन का न लेकर मैं अपना नानुंद में ले आई इसने। तो जो जिनसे आपने बोला था कि मैं ले जाऊंगी, उन्होंने आपका विरोध नहीं किया कि ना। कहाँ कि डॉक्टर साहब तो यहाँ पर बैठते नहीं है, आप सत्संग में ले जा रहे हैं? ना मेरे बाबू ने कुछ नहीं कहा, बोला बेटी ले जा इसने। अच्छा इसका नहीं, जिस तरह अपना बड़ी बहू थी नहीं, वो सुई गडोया कर दिया ऐसे, तो ये पैर हाथ हिलाया नहीं कर दे। तो यहाँ पर एक मेरी बेटी है, उसकी सासू है 45 मेंबर, तो उसने मेरे ताई फोन कराया, बोली कमला इधर आ जे तो और पिताजी यहाँ तो आप कुछ पूछांगे। तो माँ मैंने तेरा वास में केक काटे थे पिताजी, मैं वहाँ दुखी हो रही थी, वो गेट दिया, मैं बहन कहा यूँ कितने दिन का है। उस टाइम यूँ 15 अगस्त की बात है, पिछली 15 अगस्त ने जन्म लिया था, तो महीने का था उस टाइम। मैं नहीं वहाँ, तो फिर मैं लेके आ गई इसने। फिर आड़ा अपना मंजली सो थी पिताजी करे थे, तो मैं बैठ गई काबिल में आ गई। तो पिताजी कहने लगे भाई बच्चे जो बीमार बच्चे लेके आ रहे उपरान कर लो, मैंने ऐसे करे उपरान। तो पिताजी कहने लगे बेटा नीचे न कर लो, नीचे न कर दे, इसके हाथ भी करड़े हो गए, पैर भी करड़े हो गए, और सही यूँ खान पीन भी लग गया। तो फिर है नहीं यूँ बैठन लग गया, चलन लग गया। तो मेरा पापा कहने लग गया, कहाँ बेटी यूँ तो जमा सही है, कौन कवई थी बीमार, हमने कड़ियाँ दवाई कोई और नहीं। मेरा बाबू बोला चलो से डॉक्टर का चलेंगे। मैं रहने देने पापा, ठीक तो हो गया। फिर माँ में चले गए तो इसने लेके गए ओड़ा जाके नहीं, वो डॉक्टर कहने लगा नीचे ले जाओ। नीचे अपंग बच्चे थे सारे। तो मैं बोली देखिए बाबू कितने अपंग बालक रहे, ये क्या होगा। नो बोला इसके इन तभी घनी बीमारी है। मैं बोली हाँ क्या बोले, इसके कपड़े काट रहे मेज पर लेटा। मैंने कपड़े काट दिए, मेज पर लेटा दिया। वो आगा ना तो आवत ना ठाले, पीछे ना होता है उसका लात मारा। बोला जी ये सोनू नाम का लड़का नहीं है, आप और लड़का लेके आ रहे हो। मेरे पापा उतनी गुस्से हो गया। मैं बोली ना पापा गुस्से ना हो, हमें चले आए घर। फिर हमने नहीं तक कोई दवाई कोई और नहीं, ये अपना आप चलने लग गया। कोई चीज़ मंगाऊंगा चीज़ लिया हुआ और दावे बोल ले यार। और ये पीछे संक्रांत का दिन, जनवरी में संक्रांत का दिन, पहला दिन किसी पड़ोसी का एक कैल्शियम की गोली खा ली इसने। कैल्शियम की गोली खाने तरी सिर मारने लग गया। तो नहीं मैं कहने लग गई ये तो और। तो मेरा बाबू बोला कि भाई तू इशार लिया बेटी जिंदल में। मैं लेके गई तो यूँ अड्डा पर नुका है, बुआ आप दन नाली में चल लांगे। और मैं इसकी आंगली पकड़ के लेगी, बस मैं भी अपना पैरे गया यूँ ओड़ा जाके न। डॉक्टर कहने लगे भाई इसकी यह पर्चा है नहीं, इस तरह यू के है MIR, इसे MIR करवानी पड़ेगी, इमरजेंसी में रखना पड़ेगा। मैं ठीक है जी इमरजेंसी में रख लो। फिर MIR करी, फिर इसका सिर का नीचे तार तूर लगा के वो करी, फिर इसका रेड की हड्डी का पानी काट लिया। तो फिर यू आड़ नीचे अपंग हो गया। 14 दिन मैंने रखा। 14वें दिन नहीं वो कहने लगी भाई टांगा का और टेस्ट कराएंगे। मैं कहने लगी जी मारा तो हो गया टेस्ट, मैंने तो हाथ जोड़ू, मैंने छुट्टी दे दो। बोली फिर इतने अंडे खुआ दे। मैं बोली मैं तो मर जाएगा, फिर अंडे मैं नहीं खुआऊँगी। बोली बस तो इतनी वो। मैं बोली जी मैं आप डॉक्टर नहीं हो, मैं कुछ भी नहीं, मैं आप गलत जिद नहीं कर दी। मैं इस्ती लेके न अपना घर आई तो नहीं मैंने और नू हो गया। देख बेटा न आंगली पकड़ के लेगी, फिर यूँ तो घिसर पिसर लग गया करन, टट्टी कराऊँ दिक्कत हो। और फिर मैं अड़ा डेरा में आ गई। ये बच्चों वाला डॉक्टर मिला नहीं, सुबेरे आजू शाम आजू, फिर तड़का ये परसों। फिर मैं अड़े था नहीं, यूँ अड़े अपने पैरे चलने लग गया। मैंने कोई दवाई ना, और फिर मैं लेगी तो उन्होंने जिंदल वाला ने 2.5 साल की दवाई चलाई इसकी दौरियाँ की। भाई इसको दौरे आए, मैं सोची चल ले लेंगे, 2.5 साल हो गया भाई दौरियाँ की दवाई देने दिया नाम ने इसकी। तो ये बहनी मेरे नू दिमाग में होगी कि ये डॉक्टर के है अपना एडा टेस्ट कराऊँ। ये मैं आज एडा टेस्ट करा के लाई हूँ इसका। ये शाम ने डॉक्टर आऊँगे के बताऊँगे भाई हैं। और पिताजी यहाँ की रहमत है भाई, पिताजी जो कुछ है हम तो कुछ भी नहीं, खाक साक है। पिताजी तो इतनी करा है, हम तो कुछ भी नहीं, हम तो बोले डोले सार। पिताजी मार तो जमांग संग रवा है और कदम कदम पर हमारे चमत्कार दिखाने लगे रे पिताजी। तो ये बच्चा अब ये ठीक से चल सकता है? हाँ बोल सकता है? बोल रहा हूँ कि मैं लिया सेवा करके आया कल 10 नंबर मोटर पे। तो जिन डॉक्टर्स ने बोला था कि ये बच्चा नहीं चल पाएगा या नहीं जी पाएगा, हाँ। तो जिस तरह जब इसकी कंडीशंस ठीक हो गई तो उन डॉक्टर्स का क्या कहना था इस बारे में? वो डॉक्टर तो बोले वो बच्चा नहीं है यू,
तो हम तो दूसरा बालक न मतलब ये कह रहे थे कि बच्चा बदल दिया आपने, वो बच्चा नहीं वो है। बच्चा नहीं लाया था मैं, जो सा सोनू नाम का देखो तो उसका कितनी बीमारी है, वो तो नहीं अपंग है, बेदिमागी है, उसमें दिमाग नहीं है, अपंग भी है वो। और जो आपके आसपास के जो लोग रहते थे उन्होंने भी देखा होगा कि बच्चा ये चेंज हो चुका है, तो उनका भी कुछ कहना होगा, जो आपके आसपास के मोहल्ले के आस पड़ोस के जो लोग रहते थे। हाँ, मैं लेके आई नहीं उस टाइम इस बच्चे ने घर पर नानुंद, तो उस टाइम मैंने मेरे अड़ोसी पड़ोसी ने ये बोल रहा था, आका आप के ठा लिया इसने, आप तो उलाना करवाओगे भाई, तड़के नु कहूँगे ये जी तो सकता नहीं, इसमें के दमे वाली बात नहीं है। तो फिर मेरे पिताजी ने तो इतनी रहमत दे, इतना कुछ करा पिताजी, मैं तो कदे भी नहीं भूल सकती है पिताजी। और ठीक होने के बाद जो आपके जो ताने मारते थे आपको, जिन्होंने ताने दिए थे, तो जब बच्चा ठीक हो गया उसके बाद उनका क्या कहना था? उसका न्यू कहना था कि कोई भी बीमार हो गया आके उस कमला दौर बिक जो, और वो अपन दिखा के ले आओगी, एक बहन का कैंसर होगी, उसका आदमी आया मेरे पास, भाई तू नू काम कर, चाहे कितने रुपये ले ले, इसका गला बिक जर, इसका इलाज करवा ले, अड़ा कैंसर बता दी डॉक्टर ने। मैं लेके आई तो उसका है नहीं चर्बी की गांठ बताई भैया है, वह 10,000 रुपये भी लेके आई थी, थोड़ा सा मैं दवाई मिल गई थी और वह चली गई, वो दवाई ले वह उसकी चर्बी की गांठ बताई है। और एक दो और आए अड़ोसी पड़ोसियाँ के, जिसने एक बहन का थी इस तरह आड़ा थी कोई, उसका बता दी थी, उसने आड़ा ले आए, उसका ऑपरेशन करवा दिया था भाई। फिर नहीं कोई भी नू हुआ नहीं रिश्तेदार में या अपना ब्लॉक में भाई फोन आऊँगे भाई उस कमला ने कहो भाई मामला भी लेके जाओगे, उसका भतीजा ठीक हो गया। अब मैं कहीं ना लेके भी आई हूँ भैया, मेरे पोता का जिस तरह गुमड़ा हो गया यहाँ, और गुमड़ा हो गया बहू मेरा और बेटा मेरा, उनने बार बार घुमाए गए। जदों नहीं वो सिर मारन लग गया नहीं, कहने लग गया मम्मी तू, मैं बोली मम्मी का तो एक है भाई सच्चा सौदा डेरा, और मम्मी ना किसी ने जान दी ना, और भाई अस्पताल में उसमें दिखा लिया, उन्होंने बोला चल मम्मी ले जे। मैं सुबेरे 6:20 पर बस चल रहा है नानू से, उसमें बैठ के आई, आके मैंने नहीं अपने नैन डॉक्टर हैं वे डाडी सी वाले नन्हे होंगे मेरे तो समय, उसका दिखाया तो वो कहने लग गया भाई ये टेस्ट कराएंगे, वो टेस्ट कराया तो उसमें कहा इसका जड़ फैल गई भाई नीचे। मैं बोली फिर जी के होगा, बोला बेटा ऑपरेशन होगा। मैं बोली खर्चा कितना होगा, बोला 10,000 रुपये। मैं कहने लगी जी आज मैं पैसे कौन ले आई, मैं पैसे ले आऊँगी और जल्दी जल्दी कराऊँगी ऑपरेशन। तो मैं यहाँ से चली गई है, पिताजी तो इस बच्चे का ऑपरेशन करा, मैं सेवा कर लूँगी, परमार्थ कर लूँगी, चल इस्ती ठीक कर दे। तो मैं चली गई, मैं घर वाला ने कहने लगी इस बच्चे का तो ऑपरेशन बोले यार तू पीछे लिया। मैं कहा हमें अनाज मंडी में तो पीछे लिया 10,000 रुपये, वो मेरे सिराना रख दिए। ब्लॉक में तो बंगीदास का फोन आ गया, वे ब्लॉक का में सेवा। बंगीदास कौन? ब्लॉक बंगीदास। बंगीदास क्या है मतलब? बंगीदास जो सारा उसका होया करा है, ब्लॉक बंगीदास, गांव के बंगीदास अलग हो हैं, सारा ब्लॉक के बंगीदास हो, जिस तरह 60 गामा के, 15 गामा के, 20 गामा के, उन पर एक ब्लॉक बंगीदास बना जाओ। तो वो कहने लगे बे ब्लॉक का में सेवा करके आनी अपन। माँ ठीक है भाई, मैंने वो सिराना रख दिया। मैं गई तो वो घर बारी गुस्सा हो गया, तू तो नहीं बार बार जाई जगी छोरन दिखा ला। मैं बोली ठीक है बे तीनू आ दे और आज लेके जाऊँ। उसकी मम्मी नू आने लगी तो उस घुमड़ा पैड बाल जाए मेरे, आके मम्मी इसका तो घुमड़ा है को नहीं। मैं बोली और कड़ गया बेबे, नू बोली बेरा नहीं मम्मी घुमड़ा कड़ गया है को नहीं। तो है नहीं इसे पिताजी तो चमत्कार देव। तो क्या आपके पास जो इसके डॉक्यूमेंट होंगे, मेडिकल डॉक्यूमेंट जो डॉक्टरों ने इलाज किया था जब बच्चा पैदा हुआ था जिस समय, तो उस समय उसके कुछ डॉक्यूमेंट भी होंगे? नहीं, उन डॉक्टरों ने मारता ही दिए को नहीं। दिए नहीं? हाँ दिए कौन, डॉक्टर पाए हैं मैं तो। और पीछे जिंदल में चेक कराए नहीं हुए ले आए थे, वे जिस तरह सफाई सफाई कराएं, जिस बेरन भी अगर मिल जाएंगे तो दिखा भी दूंगी। अरे या कड़ियाँ गेड़ दी हो तो आजकल के बहुत छोरे इस तरह हैं भाई। जी, तो देखा आपने किस तरीके से ये एक महिला हैं, इनके भतीजे को जब डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया उसके बावजूद भी ये डेरे में आई, और डेरे में कुछ दिन रहने से, कुछ सेवा सुमरन करने से इनका ये बच्चा बिल्कुल ठीक हो चुका है। तो इस तरीके से और भी बहुत सारे करिश्मे होते रहते हैं, और इसी श्रृंखला में हम अगली बार आपसे फिर मिलेंगे और इसी माला में एक और मोती पिरोएंगे और आपको फिर से आपको दिखाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।